सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? साक्षरों की कुल संख्या निकालनी है। तो मान लीजिए कुल 100 है, कुल जनसंख्या 100 है, 100 में से 30% लोग साक्षर हैं। कितने? 30% क्या है? साक्षर हैं। और कितने निरक्षर हैं? 70% निरक्षर हैं। अब कह रहा है गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? गांव की कुल संख्या, तो कुल हम क्या माने हैं? 100 को ही तो कुल माने हैं। कुल जनसंख्या 100 थी, 100 में से 30% साक्षर थे और 70 निरक्षर थे। तो कुल कितना वो कह रहा है? 6600 है। तो 100 को 6600 लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे? 66 से गुणा कराएंगे। इसको 66 से गुणा कराएंगे तभी तो 6600 मिलेगा। तो यहाँ भी 66 से गुणा होगा। 66 से क्यों होगा? क्योंकि साक्षरों की संख्या वो पूछ रहा है, कह रहा है साक्षरों की कुल संख्या क्या है, तो साक्षर यही तो है, तो इसी में 66 से गुणा होगा। अगर निरक्षर पूछा होता तो यहाँ पे हम 66 से गुणा कराते। तो ये गुणा कराएंगे, ये 0 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 19, 1980 लोग साक्षर हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ए का वेतन बी से, ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो बी का वेतन मान लीजिए 100 है, तो ए का कितना होगा? बी से 50% अधिक है तो 50% अधिक करेंगे तो ये कितना होगा? ए का 150 होगा। फिर कह रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से किसका? बी का वेतन तो कितना कम है? 50 कम है। किससे? ए से, तो बटे 150 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 5 1 5, 5 3 15, 100 बटे 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 35 सही 1/3%। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए रेशियो बी का अनुपात बताइए। ए और बी का अनुपात बताना है। दो संख्याएं हैं ए और बी हैं। कह रहा है ए के 5%, ए के 5%, फिर तथा बी के 4% का योग, तथा बी के 4% का योग, दोनों को जोड़ देंगे। योग का मतलब जोड़ना होता है, तो प्लस करेंगे। फिर कह रहा है ए के 6% और बी के 8%, ए के 6% और बी के 8% का योग के योग का 2/3 है। 2/, का मतलब गुणा होता है, तो 2/3 है, तो दोनों को हम बराबर करेंगे। यही तो कह रहा है, तो बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2/3 है तो 3 का गुणा इधर होगा, तो यहाँ से हम 3 मिटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये होगा 5 3 15 15% ए का प्लस, और ये 4 3 12, 3 का गुणा 4 में भी होगा, 3 4 12% बी का इक्वल टू 2 का गुणा इसमें होगा, 2 6 12% ए का प्लस 2 का गुणा 8 में होगा, 2 8
16% बी का। अब देखिए ए को हम एक तरफ करेंगे, सब में प्रतिशत है तो प्रतिशत हम हटा देंगे, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हटा देंगे हम प्रतिशत। अब देखिए ए को एक तरफ लिखेंगे, ये 15a है, ये 12a है, तो 12a को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो 15a में से घटेगा तो कितना आएगा, 3a आएगा, इक्वल टू ये 16b है और ये 12b है, तो 16b में से 12b घटेगा तो कितना आएगा, 4b आएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 4 है ना, a की वैल्यू 4 होगी, पूछ रहा है a रेशियो b, तो a इक्वल टू 4 है तो a के नीचे हम 4 लिखेंगे और b इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ये आपका रेशियो आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है वो 100 है, पहली संख्या 100 है, 100 से 100 में x% की वृद्धि हो रही है, कह रहा है एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है तो कितना होगा, 100 प्लस x होगा। तो कह रहा है आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब ये 100 प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो ये x% घटाना होगा तो x बटे ये वाली संख्या 100 प्लस x गुणे 100 प्रतिशत निकालनी है तो इसलिए हम 100 से गुणा कराएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 100x बटे 100 प्लस x, ये आपका आंसर आया। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% है। किसी संख्या के आधे का, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसी के आधे का मतलब गुणा होता है तो गुणे का निशान लगाए, तो कह रहा है किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, 5वां हिस्सा 20 है तो ये 20 के बराबर हम करेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 5 दूनी 10, 10 का गुणा 20 में होगा तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, x इक्वल टू 200। फिर कह रहा है उस संख्या का 20% है, किस संख्या का, 200 का, संख्या यही तो आई है 200, इसी का कह रहा है 20% है तो 20 बटे 100, 0 से 2 जीरो कटेगा, 20 दूना 40% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 रुपए का गुणे का निशान लगा सकते हैं क्योंकि का है, 83 सही 1/3 है, 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है, x रुपए के, मान लीजिए x रुपए के 60% के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत है और यहाँ पे प्रतिशत है तो दोनों जगह से हम प्रतिशत और प्रतिशत हटा सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 83 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 250/3, तो 250/3, तो यहाँ से 3 1 3 3 त्रिका 9, 30 1 30, 30 दूना 60, तो ये आ गया 250/2 x की वैल्यू, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, x की वैल्यू कितनी आई 125। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पूर्णांक का 51% है 714 तो उस संख्या का 25% क्या होगा। उस संख्या हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। किसी पूर्णांक मान लीजिए x है,
और इसी का कितना है 51% गुणे 51% कितने के बराबर है 714 के बराबर है इक्वल टू 714। तो यहाँ पे प्रतिशत है बटे में हम 100 लिखेंगे। तो इसको जब हम काटेंगे इसका पहाड़ा 51 का, इतना लंबा पहाड़ा तो याद नहीं है, तो एक का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 आएगा। लेकिन 51 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कम आएगा, तो यानी कि 14 बार जाएगा। तो 51 एक के 51 और ये 14 बार जाएगा तो 714 आ जाएगा। तो 14 का गुणा हम 100 में कराएंगे तो कितना आएगा x इक्वल टू 1400। फिर कह रहा है उस संख्या का 25% क्या होगा, किस संख्या का, x का। संख्या x ही तो माने हैं, इसी का 25% निकालना है। तो इसी का 25% निकालेंगे, 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 का गुणा कराएंगे तो 25 चौका 100, 10 आएगा, 25 एक के 25 और 10 35, 350। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखते हैं इसको। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 था तो 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 120 होगा। तो कह रहा है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा, कितना प्रतिशत कम करना होगा 20 कम करना होगा। किसमें से 120 में से, बटे 120 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 एके 2, तो ये 50 बटे 3, तो 3 एके 3, 2 5, 3 छक 18, 16 सही 2 बटा 3%। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि की प्रभावहीन कर देगी। तो मान लीजिए पहले 100 था, पहले प्रारंभ में 100 था तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 20% की। 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 120 होगा। तो कह रहा है वृद्धि की प्रभावहीन वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि प्रभावहीन कर देगी। तो कितने की कमी हो रही है, तो कह रहा वेतन में कितने प्रतिशत की कमी। तो कितने की कमी, किसमें कमी करेंगे 120 में ही तो कमी करेंगे। तो बटे 120 गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा, 2 एके 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 बटे 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। तो मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 100 तो था ही, तो 10% की वृद्धि करेगा तो कितना होगा। जब 10% की वृद्धि करेगा तो ये 110 होगा। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कटौती करें, तो इसमें कितने की कटौती करेगा कि फिर 100 हो जाएगा। तो 10 की करेगा, 10 बटे 110 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा तो ये 100 बटे 11, 100 बटे 11%, या फिर इसको लिख सकते हैं 11 9 99, 9 सही 1 बटे 11%। फिर अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कह रहा मूल्य में 10% की कमी, तो पहले 100 था तो अब 10% की कमी होगी तो कितना होगा 90 होगा। 10% की कमी होगा तो 90 होगा। तो कह रहा है
नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नया मूल्य तो यही है, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 10 की। 10 बटे 90 गुणे 100। 0 से 0 कटेगा, 100 बटे 9। तो इसको लिख सकते हैं 9 सही 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25% की वृद्धि हो रही है इसमें, तो कितना होगा 125 होगा। 25% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 125। फिर कह रहा है नए मूल्य में कह रहा है केरोसिन पर कुल खर्च अतिरिक्त रहे, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। तो कितने की कटौती करनी होगी 25 की। किसमें 125 में, बटे 125 गुणे 100। 25 1 के 25, 25 पंचे 125, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 20%। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखते हैं इसको। पहले उसका वेतन 100 था, तो 20% बढ़ाया तो कितना होगा 120 होगा। फिर कह रहा है फिर 20% घटा दिया जाता है, तो 100 था, तो 20% घटाएगा तो कितना आएगा 80 आएगा। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये आ जाएगा 100 रेशियो। ये कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96। तो पहले 100 था, उसका वेतन पहले 100 था, अब 96 हो गया, तो कितने की कमी हुई 4% की कमी हुई। 4% की कमी हो गई। 100 पे गणना करना है, इसलिए यहाँ पे हम परसेंट भी लगा दिए। या तो इसको फिर हीरो फार्मूला से भी लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस पे भी आप रख के लगा सकते हैं। 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखेंगे, और 20% घटा रहा है तो -20 लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे, चाहे इसको ऐसे लगाएं चाहे ऐसे हीरो फार्मूला से लगाएं। तो हीरो फार्मूला से लगाएंगे इसको। तो कह रहा है 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस 20 होगा। फिर कह रहा है 10% घटाया जाता है तो -10 लिखेंगे। -20 गुणे 10 बटे 100। तो 0 से 0, 0 से 0 कटेगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। -2, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 8%। 8% की वृद्धि हो रही है, तो माइनस में आया होता तो कमी आती, प्लस में आया है तो वृद्धि हो रही है 8% की। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु पर लगाए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसको भी ऐसे ही हीरो फार्मूला से लगाएंगे। किसी वस्तु पर लगाए कर में 10% की कमी, 10 की कमी हो रही है तो -10 लिखेंगे। फिर कह रहा है 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ रहा है तो हम +10 लिखेंगे। -10 गुणे 10 बटे 100। ये देखिए -10 है +10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 10 दहा में 10 का गुणा 10 में कराएंगे, 100 से 100 कटेगा, तो -1% की कमी हो रही है।